So hello guys, my name is Pushkal Singh Gaur and welcome back to another video of Price Wise Trading. So coming directly to the topic, the day I am recording this video is 7th of April 2025 और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आज हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुली थी, नियरली अराउंड 4 और 4.5% बिकॉज ऑफ ट्रम्प ने इंडिया पे 26% का जो टैरिफ लगाया उसकी वजह से पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है. बट द पॉइंट हियर इज आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि ऑन 20 मार्च आई टुक अ लॉन्ग पोजीशन इन अ स्टॉक. ऑब्वियसली आई विल नॉट रिवील द नेम ऑफ द स्टॉक एज पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ सेबी. सो मैंने उस स्टॉक का फ्यूचर्स बाय किया था. नाउ लेट्स डिस्कस कि मैंने अपना वो स्टॉक जो इतना बड़ा एक गैप डाउन खुला उसमें मैंने अपना वो स्टॉक कैसे मैनेज किया. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो टू स्क्रीन. ओके, सो दिस इज़ द स्टॉक जिसमें मैंने 20 मार्च 2025 को एंट्री ली थी एंड मैंने इसमें फ्यूचर्स लॉन्ग किया था अप्रैल एंड की एक्सपायरी का. सो सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं कि मैंने एंट्री क्यों ली, ट्रेड का लॉजिक क्या था एंड जो आज इतना बड़ा गैप डाउन हुआ उसमें मैंने इस ट्रेड को कैसे मैनेज किया एंड मैंने कैसे इसको इतना होल्ड किया. सो सबसे पहले मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आके ये देखा कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था एंड यहाँ पर जब ये वापस आ रहा है तो ये बेसिकली इस अप ट्रेंड का एक पुल बैक हुआ. सो मैंने सबसे पहले इसका एक लेवल मार्क किया जो कि लेवल मेरे को दिखाई दिया ये वाला जोन पूरा. सेकेंडली मैंने इसमें जब फिबोनाची लगाया तो उसमें भी ये वाला जोन 0.6 के अराउंड आ रहा था. एंड थर्ड जो मैंने इसमें चीज़ नोटिस की डैट वाज वॉल्यूम डाइवर्जेंस. जहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो वॉल्यूम्स कितनी मैसिवली ऊपर गई एंड देन जब प्राइस यहाँ पे थोड़ा चॉपी होकर नीचे आया सो वॉल्यूम्स भी नीचे आई. सो विच मीन्स कि बाइंग में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग. देन जब मैंने इसमें डेली टाइम फ्रेम लगाया तब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये स्टॉक अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है. वो कैसे, यहाँ पे ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, ये इसने हाई लगाया, लो, लोअर हाई, लोअर 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 लो एंड यहाँ पर ये इसका प्रीवियस लोअर हाई था जो कि इसने यहाँ पर ब्रेक किया. सो विच मीन्स कि यहाँ से अब ये एक अप ट्रेंड में स्विच हो चुका है. सो मैंने इसी मार्केट स्ट्रक्चर और फिबोनाची का जोन प्राइस एक्शन के हिसाब से जो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन आ रहा था एंड वॉल्यूम डाइवर्जेंस मेरे को इस स्टॉक में 4 कंफर्मेशन मिली. सो मैंने इस बेसिस पे अपनी एंट्री बनाई आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके. वहाँ पे जब इस वाले जोन का, बाय द वे ये मैंने उस स्टॉक का फ्यूचर्स का चार्ट ही ओपन किया हुआ जिससे सारी चीज़ें एकदम ईजीली समझ आ जाए. एंड मैं इस वाले स्टॉक का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि एज पर सेबी न्यू रूल्स आई कांट से द नेम ऑफ द स्टॉक. सो आगे बढ़ते हैं. जब इस कैंडल ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी इस लेवल के ऊपर तब मैंने इसमें एक ब्रेकआउट का सोच के इसमें एक एंट्री बनाई. मेरी एंट्री थी 272.4 पे एंड माई स्टॉप लॉस वाज बिलो दिस एंड मेरा टारगेट था यहाँ से 300 का विच वाज नियरली अराउंड 1:4. सो बेसिकली अब इस ट्रेड में मेरे साथ हुआ क्या, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी था जिसका मार्केट ने अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया. अब आती है सेकंड चीज़ कि मैंने 20 मार्च को एंट्री बनाई थी एंड मैंने एग्जिट किया है आज 7th ऑफ अप्रैल को. सो मैंने इस 15 दिन ट्रेड को कैसे होल्ड किया, मेरी साइकोलॉजी क्या थी. सो देखो सिंपल था यार, मेरा होल्ड करने का लॉजिक सिर्फ एक था कि भाई प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है. प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम पे जो प्राइस का प्रीवियस लोअर हाई था वो उसने ब्रेक कर दिया है विच क्लियरली मीन्स कि अब प्राइस जो बेरिश ट्रेंड में था अब वो एक बुलिश ट्रेंड में स्विच हो रहा है. यहाँ पर प्राइस ने रैली दी, फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके प्राइस वापस से नीचे आया. अब यहाँ पर जब ये नीचे आया मैंने तब भी इसको होल्ड किया, ना मैंने ट्रेल किया ना मैंने प्रॉफिट बुक किया फियर में आके, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेड मेरा फेवर में जाएगा क्योंकि इस ट्रेड में मेरे पास एंट्री के लिए 4 कन्फर्मेशन थी. एंड देन उसके बाद ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाते रहा, इसने इसका ब्रेकआउट भी दिया. देन आती है डेट 4th ऑफ अप्रैल 2025. उसमें क्या हुआ कि ट्रम्प ने जो इंडिया पे 26% के टैरिफ लगाए उससे पूरे ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हो गए. बट द थिंग हेयर इज़ मेरा ये ट्रेड यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:3 से थोड़ा ऊपर था एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मेरा प्रॉफिट वाज अराउंड 42 और 43,000
बट यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये 4 अप्रैल को ओपन हुआ ना, इसने पहली 2-3 कैंडल में ही हाई लगा दिया 296 का। अब मेरे को पूरी उम्मीद थी कि आज के दिन ये मेरा टारगेट हिट कर देगा एंड मैं इसे 1:4 के अराउंड बाहर निकाल लूंगा चुपचाप। बट उसी टाइम पर ये न्यूज़ भी आ गई थी कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दी है। सो उस वजह से जो ये वाला फॉल है 4 अप्रैल का, ये वाला फॉल आया। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी क्या थी। यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी सिंपल थी कि भाई ट्रेड मेरे फेवर में है, मेरा टारगेट हिट होने से वो 4 या 5 पॉइंट दूर है। सो मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि मैं फियर में एग्जिट करूँ। वो एकदम रिटेल माइंडसेट होता है कि भाई कोई भी न्यूज़ आ गई तो लोग पागलों की तरह बेचते हैं कि भाई बेचो बेचो बेचो। अब 4 अप्रैल को ये 296 को टच करके वापस नीचे आ गया अराउंड 274 और 275। अब क्या यहाँ पर मैं पैनिक में कि यार यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था 42-43,000, ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था कुछ 13-14,000। सो क्या अब मैं पैनिक में आके ये निकाल दूँ? द आंसर इज़ नो। अब यहाँ पर मेरे को ये पता लग गया था कि भाई पूरे सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुके हैं। मैंने तब भी इसको होल्ड किया एंड उसके बाद आया वीकेंड, सैटरडे संडे में जब मैंने इसकी एनालिसिस किए एंड तब मैंने प्लान बनाया कि भाई मेरे को पता है कि मंडे को, डेट वाज 7 अप्रैल को, मार्केट गैप डाउन खुलने वाली है। तो मेरा प्लान एकदम सिंपल था कि अगर ये मेरे प्रॉफिट जोन में खुला, प्रॉफिट जोन एज इन कि जहाँ पे मेरा PNL ग्रीन हो, वहाँ खुला तो आई विल होल्ड, सिंपल। क्योंकि मेरे पास एग्जिट करने का कोई रीज़न नहीं है। मेरी एक्सपायरी इसकी 24 अप्रैल की है, जो आज से भी कम से कम 15-20 दिन दूर है। तो मेरे पास कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि भाई ने एक्सपायरी निकालना है। सेकंड चीज़ जो मैंने प्लान बनाया है कि अगर ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, सो आई विल वेट कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए। कॉस्ट टू कॉस्ट पे आते ही आई विल स्क्वायर ऑफ। अब आता है आज का दिन, डेट इज 7 अप्रैल 2025। स्टॉक का फ्यूचर्स ओपन हुआ 263 या 265 पे। अब वहाँ पे मेरा PNL वॉज अराउंड -13,000। बट क्या मैं यहाँ पे पैनिक हुआ? द आंसर इज़ नो। क्योंकि मेरे पास दोनों सिनेरियो का प्लान रेडी था कि भाई अगर ये मेरे प्रॉफिट जोन में खुलता है तो आई विल होल्ड, अगर ये मेरे रेड जोन में खुलता है तो आई विल एग्जिट एट कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे ये ओपन हुआ, पहली आई गेस 15 मिनट के अंदर ही ये कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आया। मैंने बिना कुछ सोचे स्क्वायर ऑफ कर दिया, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट पे किया स्क्वायर ऑफ। अब आती है एक और चीज़। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैंने अपने 43,000 का प्रॉफिट छोड़ के मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ हूँ। यहाँ पे आती है एक सबसे बड़ी चीज़, विच इज़ योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 43,000 का प्रॉफिट मैंने छोड़ के मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ हूँ, दैट क्लियरली शोज़ कि आपका माइंडसेट अभी भी मनी माइंडेड है। देखो, मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी के उस लेवल पे हूँ जहाँ मेरे को कुछ और नया सीखने की नीड नहीं है। जो मेरे को आता है मुझे उसी को ही मास्टर करना है, ठीक है। अब उसको मास्टर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं मनी माइंड ना होके मैं थोड़ा अपने जो मेरा माइंडसेट है उस पे काम करूं और मैं अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करूं। और साइकोलॉजी इंप्रूव कैसे होगी? जब मैं पैसों के बारे में नहीं सोचूंगा। यहाँ पे जब मैंने इसको 15-20 दिन से होल्ड कर रहा हूँ, सो क्या मैं इसको 10 दिन और होल्ड नहीं कर सकता था? अगर ये मेरे ग्रीन जोन में खुलता तो ये पोजीशन मेरी आज भी ओपन होती। बट बिकॉज मेरा यहाँ पे प्लान ये था, बिकॉज ऑफ न्यूज़, जिसका मेरे को 3 अप्रैल तक कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर मेरे को 3 अप्रैल को ये आइडिया होता तो मैं उस टाइम पे शायद निकाल लेता, शायद ना भी निकालता। अब अगर यही चीज़ आप किसी बाहर बंदे को बताओगे जो मार्केट में इतना रेगुलर नहीं है, वो ये बोलेगा कि भाई तेरे को ना 296 पे निकाल देना चाहिए था। भाई हाउ स्टूपिड इट इज़ टू से दिस कि तेरे को 296 पे निकाल देना चाहिए था। किसको पता था 296 पे ये एग्जैक्ट टच करके रिवर्स होने वाला है? क्या आपको पता था? द आंसर इज़ नो। क्या मेरे को पता था? द आंसर इज़ नो। दुनिया में किसी को नहीं पता था कि ये एग्जैक्ट 296 को टच करके रिवर्स होगा। अब देखो, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि ऐसे न्यूज़ मार्केट में आप अपना ट्रेड कैसे मैनेज कर सकते हो। क्योंकि देखो, न्यूज़ में कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता। न्यूज़ में ना कोई सपोर्ट काम करेगा, ना कोई रेजिस्टेंस काम करेगा, ना कोई मार्केट स्ट्रक्चर काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। इस पॉइंट पर भी मेरा मोटिव यही था कि भाई या तो मैं अपना टारगेट पे बाहर निकलूँगा या फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर आऊँगा। देयर इज़ नो इन बिटवीन।
क्योंकि जब मैंने इतना होल्ड कर लिया है सो मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था कि मैं इस ट्रेड को फियर में आके यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दूं, जस्ट बिकॉज मेरा PNL 43,000 से यहाँ पे 14,000 हो चुका है एंड जहाँ पर मैंने आज इसको CTC क्लोज किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने CTC क्लोज किया, मेरे को 1% भी रिग्रेट नहीं है। मेरे को इस चीज़ की खुशी है कि हाँ भाई ये मेरे एनालिसिस बहुत अच्छे थे, मैंने बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर किया। न्यूज़ आई विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, जिसका मेरा कोई प्लान नहीं था, ना मेरे को कोई आइडिया था कि ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है। न्यूज़ आई उस वजह से मेरा ट्रेड CTC गया। माई वर्क वॉज टू मैनेज माई ट्रेड, जो कि मैंने इसमें बहुत अच्छे से किया। अगर आपने कोई ट्रेड में एंट्री ली है तो या तो टारगेट या फिर कॉस्ट कॉस्ट उस केस में कि प्राइस आपके फेवर में जा चुका है। अगर प्राइस फेवर में नहीं गया फिर तो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। सो द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि अगर आप अभी भी ये सोचते हो कि यार मेरा 10,000 का प्रॉफिट कम हो गया, मैंने 2,000 पे बुक किया है या 5,000 पे बुक किया है, सो भाई आप अभी भी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो। अगर आप जब तक मनी माइंडेड रहोगे ट्रेडिंग में यू विल नॉट मेक मनी, बिकॉज ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, आपके टेक्निकल्स भी सही है। टेक्निकल्स तो चलो 20-30% होता है, यहाँ पे मेन काम साइकोलॉजी और माइंडसेट का होता है, ये दोनों 70-80% होते हैं। अगर आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट सही है तो मनी आपके पास अपने आप आ जाएगा। अगर आपका एम ही यही है कि नहीं भाई मेरे को इसमें पैसा कमाना है, ऑब्वियसली मेकिंग मनी इज़ द गोल, बट अगर आपको स्टार्टिंग से ही एम यही है कि भाई मेरे को इसमें पैसा बनाना है, सो माय फ्रेंड आपका फिर अभी माइंडसेट ही वही है कि आप ना अपनी साइकोलॉजी पे काम करोगे ना आप अपने माइंडसेट पे काम करोगे। आप ट्रेड इसलिए ही लोगे क्योंकि भाई पैसा बनाना है, और ट्रेड अगर हल्का सा भी आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपको लगेगा डर कि अरे नहीं अगेंस्ट जा रहा, निकाल लेता हूँ। बट द मेन थिंग इज़ कि थोड़ा सा मनी माइंडेड हट के वी हैव टू फोकस ऑन साइकोलॉजी एंड वी हैव टू लुक कि कैसे हम अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, फिर चाहे न्यूज़ हो कुछ भी हो। ओके, सो मेन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसका सिर्फ एक रीज़न है कि भाई अगर आपको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये ट्रेड मैंने अच्छा लिया है, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको उस ट्रेड के लिए 2 से 3 कन्फर्मेशन मिले। जैसे मेरे को इस ट्रेड में 4 कन्फर्मेशन मिले थे। सो अगर आपको उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस है तो भाई उसे होल्ड करो, अपने प्रॉफिट्स को चलने दो, जो आपका टारगेट है उस पर बाहर आओ। अगर आपको लगता है और भी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है कि और आपके फेवर में जाए तो आप ट्रेलिंग का यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पे आपकी ग्रीड नहीं आनी चाहिए कि नहीं टारगेट हिट हो गया और आन दो। सेकेंडली अगर आप अच्छे ट्रेड्स लोगे जिस पे आपके कंफर्मेशन ज़्यादा हो, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, तो आप ऑटोमेटिकली उसे होल्ड करोगे, एंड होल्ड करोगे तो उससे आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी दोनों इंप्रूव होंगे, विच विल इवेंचुअली टेक यू टू द मनी। देखो इस वाले ट्रेड में पैसा नहीं बना, कोई बात नहीं भाई, और भी स्टॉक्स है, ढूंढ के और अच्छी एंट्री मिलेगी, पैसा तो किसी और में बन जाएगा। द मेन फोकस इज़ कि वी शुड स्टिक टू आवर प्लान, कि जो मेरा प्लान था मैं उस पर स्टिक रहा, फिर चाहे प्रॉफिट लॉस वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के उस लेवल पे हूँ या उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मुझे और कुछ नया सीखने की कोई नीड नहीं है। मुझे जो आता है मुझे उसको ही और इम्प्रूव करना है, उसको ही मास्टर करना है, एंड मुझे अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट पे काम करना है, जिससे ये तीनों चीज़ जब होगी तो ये तीनों चीज़ मिलके मेरे को इवेंचुअली विल टेक मी टू द मनी। एंड यही सेम चीज़ आपके लिए भी एप्लीकेबल है। सो भाई जो आपका ये मनी माइंडेड माइंडसेट है कि नहीं 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था 2 पे आ गया, जो आप बार बार बीच में PNL खोल के देखते हो, वो चीज़ निकाल दो। अगर आपने ट्रेड लिया तो ऑब्वियसली आपने उसका कुछ प्लान बनाया होगा, उस प्लान पे स्टिक रहो। प्रॉफिट एंड लॉस वो एक सेकेंडरी चीज़ है। अगर आपका एनालिसिस सही है, आपकी सबसे बड़ी चीज़ अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तो पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी चीज़ आपके मन में हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट कमेंट। एंड अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो साइकोलॉजी के रिगार्डिंग या फिर टेक्निकल्स के रिगार्डिंग, सो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूजर नेम इज़ pricewise.trading। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।